आज का हमारा विषय एक ऐसा है जो 40 की उम्र पार कर चुके कई लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। इसे सिर्फ एक चर्चा मत समझिए, ये एक जरूरी पड़ताल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप 40 प्लस के हैं और अभी भी सिर्फ सैलरी पर निर्भर है तो आपको पहले ही देर हो चुकी है। ये लाइन देखिए कितनी सीधी और दमदार है। ये हमें सीधे उस मुद्दे की जड़ तक ले जाती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और हाँ, इसका मकसद किसी को डराना नहीं है बल्कि जगाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है। ये आज के प्रोफेशनल माहौल की एक कड़वी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जिसे नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऐसा क्यों है कि जो सैलरी एक समय पर सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया लगती थी, वो 40 की उम्र के बाद एक देनदारी, एक रिस्क में बदल सकती है? देखिए, हमारे करियर में सैलरी का मतलब समय के साथ बदलता रहता है। 25 की उम्र में ये ग्रोथ का सिंबल है, 30 में यह हमें स्टेबिलिटी देती है। लेकिन 40 के बाद सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा जोखिम बन जाता है। तो ये रिस्क है क्यों? वजहें साफ हैं। इस उम्र में जिम्मेदारियां अपने चरम पर होती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की ईएमआई और ऐसे कितने ही खर्चे जिन्हें टाला नहीं जा सकता। साथ ही अगर कोई फाइनेंशियल मिस्टेक हो जाए तो उससे उभरने के लिए वक्त भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, नौकरी की तो कोई गारंटी होती ही नहीं है। ज्यादातर प्रोफेशनल लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे वो प्लानिंग समझते हैं, पर असल में वो प्लानिंग नहीं, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड होता है। ये चक्र शायद कई लोगों को जाना पहचाना लगेगा। महीने की शुरू में सैलरी आती है, फिर ईएमआईज और बिल भर दिए जाते हैं। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे सेव कर लिया जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अक्सर बिना किसी ठोस प्लान के बस भावनाओं में बहकर कर दिया जाता है। और यही इस विश्लेषण का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। इस तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम प्लानिंग नहीं कह सकते। ये तो बस एक महीने से दूसरे महीने तक किसी तरह काम चलाने जैसा है, जैसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। चलिए अब उन 3 आम धारणाओं को तोड़ते हैं जो हमें वित्तीय सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती हैं और जिनसे लोग अक्सर बचना चाहते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी, ये मान लेना कि एक मोटी तनख्वाह का मतलब है कि सब कुछ फाइनेंशियली सिक्योर है। हकीकत तो ये है कि ज्यादा इनकम का मतलब अक्सर ज्यादा खर्चे भी होते हैं, और ये अपने आप में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी गलतफहमी ये है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी है। सच तो ये है कि कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपर्ट होगा। और ये है तीसरी सच्चाई। बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही कंपनी के प्रति वफादार रहने से उनका भविष्य सुरक्षित है, पर आज के बदलते कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से किसी कंपनी पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर सैलरी पर निर्भर रहना एक रिस्क है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है अपनी सोच को बदलना और सैलरी डिपेंडेंसी से फाइनेंशियल ओनरशिप की तरफ बढ़ना। ओनरशिप का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रखना। ये जानना कि पैसा कहाँ जा रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, और इन फैसलों को खुद लेना, ना कि किस्मत या किसी और के भरोसे छोड़ देना। और जो लोग इस बदलाव को अपना चुके हैं उनमें कुछ खास बातें होती हैं। उनके पास एक वेल थॉट आउट इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो होता है। वो आत्मविश्वास से बाय, होल्ड या सेल के डिसीजन लेते हैं। और सबसे ज़रूरी, उनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तब भी जब वो खुद काम नहीं कर रहे होते। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि 40 की उम्र के बाद फोकस बदलना पड़ता है। अब ये उतना मायने नहीं रखता कि जॉब टाइटल क्या है, जितना ये मायने रखता है कि कुल संपत्ति यानी कि नेट वर्थ कितनी है। जरा सोचिए इस बारे में। लोग अपना करियर बनाने में 20 साल से ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन अपने पैसे को मैनेज करना सीखने में जीरो टाइम। बस यही जो इम्बैलेंस है ना, यही सारी समस्या की जड़ है। अच्छा, अब जरा एक सेल्फ चेक करते हैं। यहाँ 3 सीधे सवाल हैं जो हर किसी को खुद से पूरी ईमानदारी से पूछने चाहिए। पहला सवाल, कल्पना कीजिए कि कल से सैलरी आना बंद हो जाए, तो क्या अगले 6 महीने तक जिंदगी बिना किसी बड़ी उथल-पुथल के सामान्य रूप से चल पाएगी? दूसरा सवाल, क्या किसी को ठीक-ठीक पता है कि उसका पैसा कहाँ लगा है और क्यों लगा है? क्या हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई लॉजिक है? और आखिरी सबसे चैलेंजिंग सवाल,
क्या मौजूदा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना केपेबल है कि वो आज की तारीख में इनकम का कम से कम 30-40% हिस्सा भी जनरेट कर सके? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं में है, तो एक बात समझनी होगी कि समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है क्लैरिटी की, एक साफ सुथरे सिस्टम और स्ट्रैटेजी की कमी है। और हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि शुरुआत करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अब लापरवाह बने रहने के लिए वाकई बहुत देर हो चुकी है। उम्मीद और अर्जेंसी के इस पावरफुल मिक्स के साथ अब एक्शन लेने का समय है।